इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितिला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, जो आपके पुस्तक में पहला पाठ प्रेम माधुरी है, उसका ये चौथा सवैया आप लोगों को बतला रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को प्रतिदिन बताया जाता है संदर्भ लिखने के लिए, तो संदर्भ तो आपको रोज दिन बताया जाता है कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। जैसे फिर आज एक बार और हम दोहरा देते हैं। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पाठ प्रेम माधुरी से अवधृत है। इसके रचनाकार या इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह संदर्भ में आप लिख लेंगे। फिर आगे प्रसंग, तो प्रसंग में आप इसको पढ़ेंगे, तो प्रसंग में पढ़ करके आप इसका कि मतलब किसके विषय में लिखा गया है, तो प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ने प्रेम का वियोग पूर्ण वर्णन किया है। प्रेम का वियोग पूर्ण वर्णन किया है। अब आगे आप चलिए व्याख्या में। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा आप सभी को बतला देते हैं कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल में जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुन करके गोपियां खींच जाती हैं। गोपियां खींच जाती हैं और उद्धव जी से अपने मन की बात को कहती हैं। उद्धव जी से अपने मन की बात को कहती हैं कि हे उद्धव जी। अब यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस ब्रह्म का उपदेश आप मुझे दे रहे हैं उस ब्रह्म के विषय में हम लोग जानती हैं, भली भांति जानती हैं कि वह ब्रह्म क्या है, व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है, और उसी ब्रह्म से पूरा यह पृथ्वी परिपूर्ण है। उसी ब्रह्म के प्रकाश से पूरा पृथ्वी परिपूर्ण है। इस बात को हम सभी जानती हैं। एक बार फिर देखिए कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस ब्रह्म का उपदेश आप दे रहे हैं उस ब्रह्म के विषय में हम लोग अच्छी तरह से जानती हैं कि वह ब्रह्म सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है, आकाश से, पृथ्वी से लेकर आकाश तक वह फैला हुआ है। यह चीज हम लोग जानती हैं। ठीक, आगे चलिए। लेकिन गोपियां कहती हैं पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हमेशा, कि लेकिन हम लोग बिना नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमेशा व्याकुल रहती हैं। श्री कृष्ण के बिना हम लोग हमेशा व्याकुल रहती हैं। श्री कृष्ण के अलावा, हरिचंद जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा और किसी ज्ञान को हम लोग नहीं जानती हैं। या ऐसे कह लीजिए कि श्री कृष्ण के अलावा आपके ज्ञान को हम लोग स्थान नहीं देती हैं, महत्व नहीं देती हैं। इसलिए हे उद्धव जी, आप जब देखिए यहाँ पर लिखा है कि तुम उद्धव यह कहियो उनसो, उनसो मतलब श्री कृष्ण से, कि हे उद्धव जी आप जा करके उनसे, श्री कृष्ण से कहिएगा कि हम और कछु नहीं जानते हैं, कि हम आपके सिवा और किसी को किसी प्रकार से अपने हृदय में स्थान नहीं देती हूँ। अर्थात मैं कि आपके सिवा, आपके अतिरिक्त मैं किसी को कुछ भी नहीं
जानती। अब आगे देखिए, फिर गोपियां कहती हैं कि प्यारे तिहारे निहारे बिना, कि हे उद्धव जी आप जाकर के श्री कृष्ण से कहिएगा कि गोपियों, हम लोगों का संदेशा कहिएगा कि गोपियों ने कहा है कि हे प्रियतम, हे प्रियतम आपको देखे बिना, तिहारे मतलब तुम्हारे, निहारे मतलब देखे बिना, कि आपको देखे बिना हमारी ये दुखियारी आंखें धैर्य नहीं धारण करती हैं, इसलिए आप शीघ्र आकर हम सभी लोगों को अपना दर्शन दीजिए। अब आइए यहाँ काव्य सौंदर्य के विषय में हम आप सभी को बतलाते हैं कि देखिए भाषा, देखिए इसका पहले तो भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है। रस देखिए कौन सा रस है, तो इसको पढ़ करके आप देखेंगे कि रस इसका वियोग श्रृंगार है। रस क्या है, वियोग श्रृंगार है। इसके अलावा अलंकार देखिए तो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। गुण देखिए तो गुण इसका माधुर्य है, मिठास है इसमें। शब्द शक्ति देखिए तो शब्द शक्ति देखेंगे तो लक्षणा आपको दिखाई देगा, और इसका छंद देखेंगे तो आपको सीधे सवैया छंद। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और छंद इसका क्या है, सवैया है। धन्यवाद।